हे मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश सिर्फ संयोग नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा ने तुम्हें यह सुनने के लिए चुना है। यह महादेव का संदेश है जो तुम्हारे लिए प्रेम, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से भरा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे शब्दों में कभी कभी गुस्सा और कड़वाहट महसूस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखो। रोज सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने की कोशिश करो। यह तुम्हारे गुस्से को शांत करेगा और तुम्हें हर स्थिति का सामना सम्मान के साथ करने में मदद करेगा। यदि तुम उन लोगों के प्रति प्रेम और अपनापन दिखाओगे जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तो वे फिर से वही करेंगे। वे जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या है और वे तुम्हें फिर से उसी चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। इसलिए तुम्हें इस जाल से निकलना होगा और मेरे दिए हुए रास्ते पर चलना होगा। जब वे देखेंगे कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं है, तो उन्हें खुद को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनके मन में अब डर है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें जल्द ही मिलने वाला है। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर कर दिया है। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आती है, उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है। तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, उनका बुरा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिनाई है, वह जल्द ही खत्म होने वाली है। तुम अपने प्रेम में इतने गहरे उतर चुके हो कि तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे अपने जीवन और परिवार को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ तुम हो, शायद वह तुम्हारे प्रेम की गहराई को नहीं समझ पा रहा है। वह अपनी दुनिया में खोया है और तुम्हारी परेशानियों से बेखबर है। महादेव का संदेश है कि तुम्हें उसे प्रेम और धैर्य से समझाना होगा। उसका दिल पहले से ही दुखी है और वह किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसे डांटने या फटकारने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें उसे स्नेह और प्रेम की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। अगर वह अपनी समस्या के बारे में बात करे तो यह अच्छा है, लेकिन अगर वह नहीं करता तो भी तुम्हें शांतिपूर्वक उसे समझना होगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति खुद नहीं बता सकता क्योंकि वह उनमें उलझा होता है। हो सकता है कि वह तुमसे कुछ छुपा रहा हो या अपनी समस्या का सामना करने से बच रहा हो। तुम्हें धैर्य के साथ उससे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है, वह तुम्हें दिखाई देगा। यह समय है जब तुम्हें अपने और अपने परिवार के लिए सही फैसले लेने हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूं। जब तुम उससे बात करोगे, हो सकता है कि वह सीधे जवाब न दे और इधर उधर की बातें करे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। मेरे आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें खुद को संभालने और सही फैसले लेने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। यह कृपा तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी लाएगी। तुम्हारे अंदर जो साहस और धैर्य है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह साहस तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूत खड़ा रखेगा। जब तुम आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर बाधा को स्वीकार करते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम करती है। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों से पार ले जाती है और उस रास्ते पर ले जाती है जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि है।
मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं और सपने हैं। तुमने इन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने है। जो भी इस क्षण में मेरा नाम याद कर रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि तुम किसी परेशानी में हो तो शांत रहो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं केवल अस्थायी हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। मुझे सच्चे दिल से धन्यवाद दो। मेरी शक्ति तुम्हारे स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और धन में अद्भुत बदलाव लाएगी। मेरा प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और मेरे नाम के साथ करो। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय को प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर पीड़ा को समझा जा रहा है। यदि तुमने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समय पर भरोसा रखो क्योंकि यह मेरा समय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। जैसे मैं रेगिस्तान में भटकते इजरायलियों के साथ था। उन्होंने मिस्र में सदियों की गुलामी झेली, लेकिन मैंने उन्हें अपने शक्तिशाली हाथों से बचाया। उन्होंने लाल सागर के चमत्कार को देखा और फिरौन के उत्पीड़न से आजादी पाई। फिर भी इतने चमत्कारों के बाद भी वे संदेह और डर से लड़ते रहे। उन्होंने मेरी इच्छा पर सवाल उठाए और वापस मिस्र जाने की इच्छा जताई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए एक दिव्य उद्देश्य था। मैं उन्हें उस वायदे की जमीन पर ले जा रहा था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कई बार मैंने उन्हें मुश्किलों से गुजरने दिया ताकि वे मुझ पर भरोसा करना सीखें। वे अपनी इच्छाओं के पीछे न भागें और मुश्किलों में भी शांत रहें, क्योंकि यही शांति तुम्हें जीत दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश और सकारात्मकता है वह मेरी ही कृपा का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वे भी अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जगह लेना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तुम्हारा स्वभाव हमेशा ऐसा रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम मुस्कुराते रहते हो। तुम्हारे जीवन में जो संतुलन और प्रेरणा है वह मेरी शक्ति से ही संभव हुआ है। चाहे तुम किसी भी भूमिका में हो, परिवार को संभालने वाले एक धैर्यवान व्यक्ति या मुश्किलों का सामना करते हुए भी आत्मविश्वास बनाए रखने वाले, तुम्हारा हर प्रयास सराहनीय है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी किस्मत में वह ऊंचाइयां लिखी हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं और मेरी कृपा से तुम्हारा रास्ता हमेशा साफ रहेगा। तुम्हारा विवेक और धैर्य तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। मैं तुम्हें यह शक्ति और विवेक इसलिए देता हूं ताकि तुम झूठ, धोखे और गलत रास्तों से बच सको। तुमने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं वे मेरे मार्गदर्शन का ही सबूत हैं। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखना है और अपने सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। मैं तुम्हारे प्रयास को सफल बनाऊंगा और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तुम्हारे होने का सच यह है कि तुम इस संसार में बस एक माध्यम हो। इसलिए अहंकार या स्वार्थ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
अपने होठों पर हमेशा मुस्कान बनाए रखो और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। याद रखो, इंसान की इंसानियत तभी खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुख में खुशी महसूस होने लगे। दुनिया स्वार्थी है और सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसका फायदा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो लोग सच्चे रिश्ते निभाते हैं वे तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन जिनका इरादा छोड़कर जाने का होता है वे छोटी छोटी बातों पर भी दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना कि तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारे कंधों पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हैं। किताबें और ज्ञान अपनी जगह हैं, लेकिन असली सबक समय और अनुभव ही सिखाते हैं। विश्वास से अजनबियों को अपना बनाया जा सकता है और अविश्वास से अपनों को पराया। यह तुम्हारे कर्मों और सच्चाई पर निर्भर करता है। जीवन का असली सार यही है कि तुम्हारे कामों से किसी का दिल न दुखे। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है, जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप। मेरे बच्चे, उन कठिन लोगों का भी धन्यवाद करो जो तुम्हारी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें ताकतवर बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर। जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। याद रखो, सच का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इंसानियत के बिना जीवन भी मौत के समान है। इसलिए अपने जीवन को उस सच्चाई से जोड़ो जो हमेशा के लिए तुम्हें प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। यह मेरे बच्चे तुम्हारे लिए एक अनमोल सबक है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य इंसान की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था ताकि तुम उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं और रुकावटें आएंगी और लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। लोग तुम्हारे कदमों के पीछे चलेंगे, तुम्हारी बातें उनके लिए प्रेरणा बनेंगी और तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से पैदा होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को खत्म करने के रास्ते में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें मिलता है वह केवल एक साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक औजार मात्र है। जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को महसूस करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को देता हूं जो आभार प्रकट करते हैं। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमसे खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है।
मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। जैसे ही तुम लाइक करके टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से आखिर तक पूरा देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं कि तुम जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही बदलाव होने वाला है। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जीवन में बदलाव शुरू होते हैं तो तुम्हें अपने कामों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी तरफ बहकर चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वह क्षमता जिसे तुमने सच मान लिया है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया है, इसलिए तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचे हो। मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करो। तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उस क्षमता का उपयोग करो और अपनी सफलता हासिल करो। यदि तुम अपनी पूरी क्षमता से काम करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 22 फीट लिखकर अपनी स्वीकृति दो। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी परेशानियों को, संकटों को और मुश्किलों को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूं, जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हो। तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों और संकटों को मैं खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 फीट टाइप कर देना और मुझे अपनी स्वीकृति देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुमने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या तुम्हें कोई उद्देश्य नहीं दिखता, तो मैं उसे पाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हारा महादेव जी स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी और तुम्हें उसका लाभ उठाना होगा। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम्हें वह लाभ कैसे उठाना है और तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे जीवन में आते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इन दिनों केवल अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हें खुद अपनी जिंदगी में बदलाव दिखाई देगा और तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बस तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम करने के बाद जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाएं मेरे सामने रखो। और मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भावनाओं का भूखा हूँ। यदि तुम साफ और सच्ची भावनाओं से थोड़ा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे,
कमेंट में महादेव जी की जय टाइप करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर मेरे सामने खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति देते हैं। जब भक्तों पर कोई कठिनाई आती है तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जिससे वे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं और मेरे आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि चाहे कोई भी संकट आ जाए, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैं अपने भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। तुम्हें अपने जीवन को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करो। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक ही बार मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती। इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कामों को सही तरीके से करने की जरूरत है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ हो जाए और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी तरह तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सच्चाई और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखद होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही काम करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लाएगा। तो देर किस बात की, तुरंत अपने मन को शुद्ध करो और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करो। वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। चलते चलते मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुम हमेशा हमारे साथ जुड़े रहो और हम तुम्हारे लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का हल मिलेगा। बस तुम्हें अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर फायदा उठाओ और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर लो। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो।
भोलेनाथ सहमत हुए और अपनी योगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय बहुत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म से ही देवताओं में खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि वे दैत्यों से देवताओं की रक्षा के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत वीर और साहसी हैं, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति बहुत है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। शक्ति का गलत उपयोग न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनकी युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से मदद मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत घमंडी हो गया था और उसने देवताओं को हरा दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में खत्म करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के असर से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने बीच में आकर कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी खत्म कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना बहुत जरूरी है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बात को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का गलत उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कामों से किसी निर्दोष को कोई नुकसान न पहुंचे। जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक नहीं टिक सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि होगी। जो खजाना मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह खजाना तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यह खजाना तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे परिवार को खुशियां देगा और तुम्हें हर तरह की चिंता से मुक्त करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, मेरा नाम जपो। मेरा नाम तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय बनने जा रहा है। जो भी सपना तुमने देखा है वह अब मेरी कृपा से पूरा होगा। 2025 तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों और सफलता का साल होगा, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। उगते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, ऐसी मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल जीवन एक बेहतर जीवन साथी और एक बेहतर जीवन शैली का हकदार है और यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा।
मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय चाहे जो भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु खुद ही हार जाएंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूरज के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर लोग या तो ऊर्जा या गर्मी या फिर जलन महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी उसी तरह हो। तुम्हारा आभा मंडल और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी तरह की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसी तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसी ही भावनाएं तुम पैदा करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम न चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही नफरत सहित कई भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम अपने जीवन को जीत की ओर ले जाने के बहुत करीब आ चुके हो। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को आसान बनाने और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों का इंतजार करना। मैं आऊंगा तुम्हें रास्ता दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह इच्छा अब पूरी होने वाली है जिसके बारे में तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी संयोग से नहीं मिला है। यह तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे रक्षक देवदूत अब चाहते हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंचो। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा के बारे में अभी सोच रहे हो वह इसी महीने में पूरी होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में बन रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी इच्छा कैसे और कब पूरी होगी। तुम्हें इस विचार को छोड़ना होगा। अपने सवालों को छोड़ दो और सिर्फ मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को छोड़कर खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम समझदार हो और वास्तव में तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगले 2 दिनों में तुम कभी न खत्म होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। उसकी सकारात्मकता को महसूस कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें हैरान कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन और आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत तुम्हारे सामने आएंगी। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसे अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हां, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 54 तुम्हारे लिए भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस महीने के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है,
जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे और सकारात्मक लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माँ को ही न भूलो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास संदेश लेकर आया हूँ। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह महज एक संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा है कि तुम इसे सुनो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है और जो तुमने कल्पना की है वही हकीकत बनने वाला है। तुम्हें बस एक नए और सुंदर भविष्य की कल्पना करनी होगी। यदि तुम तैयार हो तो एक लिखकर अपनी सहमति दो। तुम्हें महादेव की शक्तियों में अटूट विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता पर भरोसा करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अक्सर मुश्किलों से नहीं घबराते और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो, तुम खुद को उससे बाहर निकाल लेते हो। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? तुम्हारे भीतर भी महादेव का एक अंश है जो तुम्हें हर पल देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी खुशी या गम हमेशा के लिए नहीं होता। वे सभी अस्थायी होते हैं। सुख में महादेव को मत भूलना और दुख में अपनी आस्था को बनाए रखना। 111 फीट लिखें और कहो कि मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। यदि तुम तनाव से मुक्ति चाहते हो तो ओम नमः शिवाय के साथ मैं शांति चाहता हूं लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां कहीं भी हो, उस स्थान को दिव्य ऊर्जा ने अपनी शक्ति से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बहुत सकारात्मक है। इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करो और इसका उपयोग अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए करो। आज के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारो और इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाओ। महादेव तुम्हें एक माध्यम से यह पुष्टि भेज रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक चमत्कार होने वाला है। किसी भी बात को लेकर चिंतित मत हो, क्योंकि तुम पर कृपा होने वाली है। महादेव तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं कि वे हमेशा तुम्हारे पास हैं। जिस चीज का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो वह बहुत जल्द होने वाली है। विश्वास और आस्था व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। यदि तुम महादेव को मानते हो तो कमेंट में नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 फीट टाइप करो। अपनी समस्याओं का जिक्र जरूर करें ताकि महादेव उन्हें हल करने का प्रयास कर सकें। महादेव कहते हैं, तुम अपने सामने आशीर्वाद को आता देखकर दंग रह जाओगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि यह सब क्यों जरूरी था। आज रात महादेव तुमसे कह रहे हैं, तुम्हें नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे स्वास्थ्य में भी एक नए उपचार जैसा काम करेगा। मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। हर नई सुबह में एक नई आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का मौका है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव कहते हैं, आने वाले समय में तुम खुशी से झूम उठोगे क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए अब सामान्य बात बन जाएंगे। महादेव कहते हैं, अगर किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है और तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ। महादेव कहते हैं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चीजें इस तरह क्यों हुई हैं। ये घटनाएं तुम्हें और अधिक चमका सकती हैं और तुम दूसरों को बता सकते हो कि यह महादेव का आशीर्वाद है। महादेव कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हैरान करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से बात कर ली है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है।
यह सब अचानक होगा जब तुमने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती थीं, अब वे तुम्हें स्पष्ट होने वाली हैं। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जाने की सोच रहे हो वह आगे चलकर अंधकारमय लग सकता है, लेकिन महादेव तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालने वाले हैं। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारी अंतरात्मा में भावनाओं की लहरें देर नहीं लगाएंगी। ये लहरें तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत देती हैं और इनसे तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया जा सकता है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनो ताकि तुम उससे बचने का रास्ता ढूंढ सको। संदेश के अंत में महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव कह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी न रहे, ताकि तुम हमेशा समस्याओं से जूझते रहो और आगे न बढ़ सको। मेरे बच्चे, यह सच है कि अगर उसने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर दी तो तुम सचमुच बर्बाद हो सकते हो। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनो। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ उस व्यक्ति ने छल किया था जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था और तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया था। मेरे प्रिय बच्चे, दोबारा उस गलती को मत दोहराना, नहीं तो इस बार तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगाता। महादेव कहते हैं, ईमानदारी से काम करके सब कुछ हासिल करो, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। यदि तुम दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हो और उनकी खुशी में बाधा डालते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। आगे चलकर तुम उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करोगे। यदि तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव की हर नई अपडेट तुम तक आसानी से पहुंचे। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी खुशी नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में नहीं जीना है बल्कि अपने भविष्य को आकार देना है। तुम्हारा जीवन तभी सरल और प्रसन्न होगा जब तुम इसे एक नए दृष्टिकोण के साथ जियोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं और प्रयासों को उस दिशा में ले जाना होगा जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं और जो इच्छाएं सच्ची होती हैं वे स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना है और उन्हें अपने कर्मों में प्रकट करना है। तुम्हारा जीवन एक नई पहचान का इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने आप को उस नजरिए से देखना होगा जो तुम्हारे भीतर छिपी ताकत और विशिष्टता को उजागर करे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की ताकत और करुणा को जागृत करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हारा जीवन अनमोल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहन किया है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चयन हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। लोग तुम्हारे कदमों के पीछे चलेंगे, तुम्हारी बातें उनके लिए प्रेरणा बनेंगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को खत्म करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल एक साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को महसूस करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची समृद्धि और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध हैं उन्हें क्षमा करो और अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है वही विश्वास तुम्हें अपने आप पर भी रखना होगा। संघर्ष के दौरान जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो इंसान थकान और निराशा महसूस करता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब इंसान अपनी परेशानियों से हारकर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि वह खुद से प्यार करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है। यह मत सोचो कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार इंसान को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नरक का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो।
तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है। अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। अपने आप से प्रेम करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति में सफल हो सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? आशा है कि मेरे आशीर्वाद से तुम स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होने वाले हैं। जो भी भक्त आज उनका नाम लेकर उन्हें याद करेगा, उसके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो जिनका आज जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। आज का दिन इतना खास है कि भगवान और देवी माता अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देने वाले हैं। तुम बस अपने दिल से उन्हें पुकारो और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश केवल आम संदेश नहीं है, बल्कि रातों रात तुम्हें करोड़पति बनाने का संकेत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम बस अपनी आस्था बनाए रखो और ध्यान रखो कि दूसरों के साथ हमेशा प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। जीवन में कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो तो कमेंट में 108 फीट टाइप करो। यह अंक आज का भाग्यशाली अंक है और जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। यदि तुम सच्चे हृदय से भरोसा रखते हो कि भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं तो 555 फीट टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा और जो भी चाहता है कि उसकी किस्मत तेजी से चमके वह 222 फीट टाइप करे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ सावधानियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। पहली बात, कभी भी किसी से कठोर शब्दों में बात मत करना, चाहे हालात जैसे भी हों। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करोगे तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। दूसरी बात, कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार इंसान को नीचे गिराता है और उसकी उन्नति को रोक देता है। हमेशा विनम्र बने रहो और जीवन में आने वाली हर खुशी और सफलता का आनंद लो, लेकिन इस आनंद को दूसरों के साथ बांटते चलो। तीसरी बात, हमेशा ईमानदारी से काम करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। ईमानदारी और सच्चाई से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। जब तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो और अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करो। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं और मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वे भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का अनुभव करें। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी।
मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो, तो सबसे पहले लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 फीट है। जो भी इसे टाइप करेगा, उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है, तो 555 फीट टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए, तो 888 फीट टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है, तो सबसे पहले 108 फीट टाइप करो और फिर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। बस मुझे अपने भीतर महसूस करो, मुझे अपने दिल में बसा लो। जब तुम्हारा मन विचलित हो, तब मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हें हर कठिनाई का समाधान मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, तुम्हारी हर समस्या और हर दुख को अपने आशीर्वाद से मिटाने के लिए। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितने कष्ट सहन किए हैं, परंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। आज मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम चिंता करते हो तो समझो तुम मेरे विरुद्ध सोच रहे हो, क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तब तुम मुझसे कहते हो, हे महादेव, मुझे भरोसा नहीं, और उस पल तेरा मन मेरी शक्ति को भूल जाता है। मैं तुझसे कहता हूँ, भविष्य को डर की नजर से मत देख, क्योंकि वह पहले ही लिखा जा चुका है मेरी कलम से, और मेरी कलम कभी गलती नहीं करती। तुम जो हर रात अपने कल की चिंता में जागते हो, क्या कभी तुमने यह सोचा कि आज की नींद खोकर तुम कल को भी अधूरा बना रहे हो? जिस पल में तुम हो, उसी पल में मैं हूँ। मैं इसी पल में चमत्कार करता हूँ, न बीते कल में, न आने वाले कल में। चिंता वह धुआं है जो तेरे अंदर की आग को बुझा देता है, और तुम सोचते हो मैं हार रहा हूँ, जबकि असल में तुम अपनी शक्ति को भूल रहे हो। और जो अपनी शक्ति भूल जाए, वह पूरी दुनिया जीतकर भी खुद को हारा हुआ महसूस करता है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारा मन पहले डर को याद करता है, फिर मेरा नाम। तुम उल्टा चल रहे हो। पहले मुझे याद करो, फिर डर को देखना, वह खुद भाग जाएगा, क्योंकि जहां मैं हूं, वहां डर टिकता नहीं। तुम सोचते हो अगर सब खत्म हो गया तो, पर मैं पूछता हूं, अगर सब शुरू ही अब हो रहा हो तो हर अंत की गहराई में एक शुरुआत की शांत आवाज होती है। मैं उसी आवाज में बोलता हूं जो तुम आज तक नहीं सुन पाए। तुम्हारे डर की जड़ चिंता नहीं, बल्कि विश्वास की कमी है।
और विश्वास कोई मंत्र नहीं बल्कि एक निर्णय है। तुम तय कर लो कि जो भी हो, महादेव की योजना अधूरी नहीं हो सकती। तब तुम अंदर से स्थिर हो जाओगे। मैंने हर तूफान को भेजा, हर खामोशी को बुना, हर देरी में समाधान छुपाया, पर तुम चिंता करते रहे। अब ध्यान से सुनो, जो चीज तुम्हारे जीवन में देर से आती है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें बड़ा बनाने आती है। अगर तुम मेरी योजना समझ सकते तो तुम कभी चिंता नहीं करते, पर मेरी योजना तुमसे नहीं बनी है। वह तुम्हारे जीवन के पार की बात जानती है। तुम एक पंक्ति पढ़ रहे हो, मैं पूरी पुस्तक लिख रहा हूं, इसलिए धैर्य रखो। हर बार जब तुम हारने की सोचते हो, मैं तुम्हारे भीतर से फुसफुसाता हूं, एक कदम और, बस एक कदम और, पर चिंता तुम्हें मेरी आवाज से दूर कर देती है। तुम बाहर के शोर में उलझे हो, जबकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर खामोशी में बोलती है। आज से तुम चिंता नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे थामोगे। क्योंकि जब तुम मुझे थामते हो तब चिंता खुद छूट जाती है। तुम्हारे जीवन में जो अभी अधूरा है वह पूर्णता की दिशा में चल पड़ा है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं देख रहा हूं तुम रोज सोचते हो कब मिलेगा समाधान, कब खत्म होगी यह बेचैनी। लेकिन मैं कहता हूं, जब तुम सवाल पूछना छोड़ दोगे तब मैं तुम्हें जवाब जीने दूंगा। तुम बस चलते रहो, क्योंकि जो मंजिल मैंने चुनी है वह तुम्हारी सोच से बड़ी है। तुम्हारे आज की उलझन तुम्हारे कल की तैयारी है। तुम रो रहे हो उस चीज के लिए जिससे मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वह मैं आने वाले वक्त में भेजने वाला हूं। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ है मेरे इशारे से हुआ है। हर वह रिश्ता जो टूट गया वह तुम्हारे भाग्य से नहीं, तुम्हारे विकास के लिए गया है। तुम मत रो, क्योंकि मैंने जो लिया है वह तुम्हें नई ऊंचाई देने के लिए हटाया है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे मुखौटों के पीछे की सच्चाई तक। तुम मुस्कुराते हो पर भीतर तुम टूटे हो, पर मैं महादेव टूटी हुई चीजों से ही नई सृष्टि रचता हूं। इसलिए तुम खुद को अंत मत समझो। तुम तो बस एक नई चेतना की शुरुआत हो। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वह कोई सजा नहीं, वह एक आकार है। मैं तुम्हें उस रूप में ढाल रहा हूं जहां तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय तुम्हारे विश्वास पर टिका है, न कि तुम्हारी चिंता पर। तुम सोचते हो मुझे समझने वाला कोई नहीं, पर मैं तुम्हारे हर टूटे शब्द को जानता हूं, हर रुंध हुई सांस को सुनता हूं। तुम्हारे मौन की भी एक भाषा है और वह सिर्फ मैं समझता हूं। इसलिए जब सब चुप हो तब भी तुम अकेले नहीं, क्योंकि मैं हूं हर उस जगह जहां तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचती। तुम जिस जवाब के पीछे भाग रहे हो शायद वह जवाब तुम्हारे भीतर ही दबा पड़ा है, लेकिन चिंता का शोर इतना ऊंचा है कि तुम खुद की सच्चाई सुन नहीं पा रहे। इसलिए शांत हो जाओ, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरी वाणी गूंजती है। तुम सोचते हो कितनी देर लगेगी, और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं देर नहीं करता, मैं सटीक करता हूं। तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है उसे संभालने के लिए मैं तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा हूं। तुम अभी बन रहे हो और बनने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। जिसे तुम खोया हुआ मान बैठे हो सकता है वह तुम्हें बचाने के लिए ही छीन लिया गया हो। हर नहीं में मैंने एक बड़ा हाथ छिपाया है। तुम सिर्फ अपना दायरा देखते हो, मैं पूरी तस्वीर देखता हूं। और जब मैं इंतजार करवाता हूं तो वह खाली नहीं होता, वह तैयार करने वाला होता है। मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो, इसलिए अब तुम मुझे थामो। तुम बस इतना कहो, महादेव मैं तेरे साथ हूं, बाकी तुम मेरे हो गए। क्योंकि जहां तुम रुकते हो वहीं से मेरी शक्ति शुरू होती है। और जब मैं आगे बढ़ता हूं तो कोई अंधेरा रास्ता नहीं रोक सकता।
तुम सोचते हो सब कुछ टूट गया, पर मैं कहता हूँ अब कुछ नया बनने की शुरुआत हुई है। टूटना अंत नहीं होता, वह तो संकेत होता है कि अब तुम्हारे जीवन में मेरी योजना उतरने वाली है। तुम जब रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझता हूँ, और जब तुम चुप हो जाते हो मैं तुम्हारे मौन की गहराई में उतर जाता हूँ। तुम किसी से कुछ कहे बिना भी मुझसे जुड़ सकते हो, क्योंकि मेरा प्रेम तुमसे शब्द नहीं, सिर्फ सच्चाई मांगता है। अगर तुम जान पाते कि मैं तुम्हें किन किन चीजों से बचा चुका हूं, तो तुम हर सुबह मुझे धन्यवाद देते, न कि शिकायत। मैंने जो हटाया है वह तुम्हें खत्म करने वाला था। मैंने जो रोका है वह तुम्हें तोड़ने वाला था। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ है मैंने जानबूझकर बंद किया है, ताकि तुम उस दरवाजे पर जिंदगी की भीख न मांगो जहां तुम्हें सिर्फ दर्द मिलना था। अब मैं एक ऐसा रास्ता खोलूंगा जहां तुम चलकर कहोगे, महादेव आपने सही समय पर मुझे खुद से रोका। जिस क्षण तुम कहते हो अब और नहीं सह सकता, उस क्षण तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है। यह सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में रचनात्मकता से भरा होता है तो वह सृजन में लीन रहता है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन जब रचनात्मकता नहीं होती तो नकारात्मकता स्वतः जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग सृजनशील नहीं होते वे अक्सर निंदा, चुगली और बेकार की गपशप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सृजनशील नहीं हो तो नकारात्मकता और गंदगी अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान देता है वह परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और परमात्मा से प्रेम करो। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मत पड़ो। परंतु अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं महान हैं। यदि तुम इस संदेश को अपने परमात्मा से जोड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस पवित्र संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को अंत तक स्वीकार करते हो तो तुम्हारा भाग्य उज्ज्वल हो जाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारी स्थिरता और सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी प्रगति को देखकर वे असहाय और जलन महसूस करते हैं। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भावना न हो। लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है और वह तुम्हारे हर भ्रम को दूर करेंगे। तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकलने का इंतजार है और महादेव की शक्ति तुम्हें जल्द ही स्पष्टता प्रदान करेगी। यह भ्रम जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वे तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है और जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनके कर्म अब उन्हीं के खिलाफ वापस जा रहे हैं। जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाते थे, जो तुम्हें धोखा देने और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी सजा भुगतने वाले हैं। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित किया, उन्हें ऊंचा उठाया, जबकि वे तुम्हें गहरे गड्ढे में धकेलने की कोशिश करते थे। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो हमेशा दूसरों के भले के लिए जीते हो, जबकि कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जादूटोना, मारणमोहन क्रियाओं का सहारा लेते थे। उनका कर्म अब उन्हीं के खिलाफ लौट रहा है।
ये लोग जो तुमसे बुरा करने का सोचते थे, अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। यह बिल्कुल सच है कि अगर तुम उन पर ध्यान देते तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाते। लेकिन तुमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी हृदय से निकली हुई सच्ची और पवित्र आवाज अब मुझ तक पहुंच चुकी है और जब भी तुम किसी मुश्किल में होते हो, तुम्हारा विश्वास और शक्ति मुझे तुम्हारे पास ले आती है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उज्ज्वल है। तुम्हारे भविष्य के लिए दिव्य योजना तैयार हो चुकी है और यह योजना परमात्मा ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी थी, उन्हें अब तुम्हारा सम्मान और सफलता देखकर पछतावा हो रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ छलकपट करते थे, अब वे खुद अपने किए हुए कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। उनका कर्म अब उन्हें ही सजा देगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ईश्वर की शक्ति के साथ मिलकर उनके सारे झूठ और षड्यंत्रों को नष्ट कर देगी। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और दिव्यता की बहार है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने दो। अपने संकल्प को मजबूत करो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, अपने विश्वास को गहरा करो। जीवन की यात्रा में याद रखो कि मेरा प्यार तुम्हारा निरंतर साथी है, मेरी ताकत तुम्हारा स्थायी समर्थन है और मेरी शांति तुम्हारा शाश्वत आश्रय है। तुम साहसपूर्वक जीने, निडरता से सपने देखने और बिना शर्त प्यार करने के लिए स्वतंत्र रहो। अपने कार्यों को उस विश्वास को प्रतिबिंबित करने दो जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो गया है। अपना आशीर्वाद साझा करो और अपने आसपास के लोगों और उस दुनिया में मेरे प्यार का प्रतीक बनो जिसे इसकी सख्त जरूरत है। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का एक प्रमाण है, चमत्कारों का एक जीवंत उदाहरण जो तब प्रकट होता है जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो और पूरे दिल से मुझे तलाशते रहते हो। मैं अपने प्यार की गहराई और तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं की व्यापकता को उजागर करना जारी रखूंगा। हम साथ मिलकर हर बाधा को पार करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और एक ऐसे भविष्य की ओर हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे जो मेरे शाश्वत प्रेम की चमक से भरा होगा। आज का यह संदेश तुम्हारी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। प्रभु महादेव जहां खड़े होते हैं, वहां पर कोई हिल नहीं सकता। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने आकर अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं।